हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ आप देख ही रहे हैं कि सुमीत जो एक ऐसे शानदार अभिनेता है कि जिनको स्क्रीन पर देखना हमेशा सुखद होता है। सुमीत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सुमीत, मतलब सुनने में ये आ रहा है कि आजकल आप अकेले नहीं रह रहे, प्राण। आजकल मेरे कमरे में कोई और रह रहा है। तो किसको रख लिया है आपने इन दिनों कमरे में? कौन आ गया है आपके कमरे में? नया नया शो आया है हमारे कमरे में, हॉरर कॉमेडी है। उसका नाम है आपके कमरे में कोई रहता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग इसका सफर रहा है। असल में शो बन के तैयार हो गया था मेरे ख्याल में 2 1 साल पहले ही, पर उसको बाहर आते आते जो है थोड़ा समय लग गया। पर बहुत मज़ेदार कहानी है। और जिस तरह से गौरव ने इसे डायरेक्ट किया है, लिखा है, बड़ी यूनिक वॉइस है उनकी। तो आई होप लोगों तक पहुंचे वो और उन्हें पसंद आए। कॉमेडी, हॉरर के साथ कॉमेडी डील करना एज एन एक्टर डेफिनेटली एक चैलेंज है, क्योंकि वो एक एलिमेंट बरकरार रखना है हॉरर का, और कॉमेडी भी है। जी जी। तो इसमें हमने ऐसा किया है सर कि हमने बहुत ज़्यादा कॉमेडी करने की कोशिश नहीं की है। हमने उसे सिंसियरली हॉरर फिल्म की तरह ही ट्रीट किया है। कॉमेडी जो है वो सिचुएशनल है कि हम्म। कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो फनी हो जाती हैं। तो इसलिए भी ये स्क्रिप्ट मजेदार थी, इसलिए भी हम सब खींचे चले आए इस स्क्रिप्ट की तरफ, क्योंकि इसमें वो नई बात थी। आपने इसके पहले आई डोंट थिंक सो कि कोई हॉरर का कोई भी किसी तरह का काम किया है फिक्शन में। मैंने एक एक शो किया था, एमएक्स प्लेयर के लिए ही किया था, भूतिया गिरी नाम से। वो भी करीब करीब ऐसे हॉरर कॉमेडी जॉनर में ही था। मतलब अभी इस शो की बात करें तो सुनने में तो बड़ा कॉमेडी कॉमेडी लगता है कि हाँ यार, कमरे में कोई क्या आ गया है। जी। लेकिन अगर एक्चुअल सिचुएशन में ऐसा हो जाए तो वाकई खतरनाक मामला है। हाँ, और इसकी सिचुएशन बहुत ही बिलीवेबल है और बहुत ही ड्रामेटिक है कि आपके साथ अगर ये चीजें घट जाए तो आपकी फट जाए, मतलब इसमें या, कोई दो राय नहीं है। तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। कि आपके चाहने वालों में, आपके दोस्तों में कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस रहा है कि भाई वहां पे भूत है? या जनरल हम भारत में ऐसी बातें करते हैं, अरे यार वहां पे भूत है, उस बिल्डिंग में भूत है, ये नहीं है। कभी आपके इस तरह के कोई कहानी किस्से आपके बने? मतलब कई सारे दोस्त हैं जिनके बतेरे किस्से हैं हॉरर के। मैं बहुत ज़्यादा इसमें इंडल्ज नहीं करता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मुझे इसमें विश्वास नहीं है, और मैं ये कहता हूँ कि मुझे इसमें बहुत विश्वास है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इस गली में कम घुसता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचूंगा उतना ज़्यादा वो मुझे सताएगा। तो इसलिए मैं सोचता ही नहीं उस बारे में। मतलब जब हॉरर फिल्म बनती है, हॉरर ट्रीटमेंट की बात होती है, वो लोगों को पसंद आता ही आता है। लेकिन बहुत साथ ही साथ अट्रैक्टिव है। मेकिंग के दौरान आपके सामने रहे, किस तरह की ब्रीफिंग आपको रही कि क्या हम अलग जा रहे हैं इससे? अ, नहीं, बस ये हमारी एक जनरल ब्रीफिंग जो थी वो ये थी कि हम सिंसियरली अप्रोच करें हर सीन को। अगर उस सीन में हमें डरना है या अगर उस सीन में हमें परेशान होना है तो हम सिंसियरली परेशान हो, बगैर ये सोचे कि क्या ये फनी हो रहा है कि नहीं। फनी करने की कोशिश ना करें। ये एक बड़ा ब्रीफ था जो जो हम सबको पसंद आया, जिससे हम सब अग्री करते थे। तो वो वही ब्रीफ था हमारा। तो सुमित, ये बदले हुए माहौल में, मतलब दुनिया अब जैसे बीसी और एडी की बात करें तो अब पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना काल में बट गई है दुनिया। जी जी। सो मतलब एक्टर्स के लिए खास तौर पर किस तरह का ये देखते हैं कोरोना पीरियड, पोस्ट कोरोना अब हम बात करें? हाँ, मतलब एक एक हल्का डर तो बना ही रहता है जब भी आप सेट पर जाते हैं शूट करने, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा काम है जो अलग से नहीं किया जा सकता। वो एक कलेक्टिव काम है, उसमें बहुत सारे लोगों को इकट्ठा आना पड़ता है ताकि एक चीज़ शूट हो पाए और लोगों तक पहुंच पाए। तो वो डर ज़रूर बना रहता है, पर धीरे-धीरे मुझे लगता है लोग उस डर से निकल रहे हैं। प्रिकॉशन को सीरियसली ले रहे हैं, और काम पे कर निकले हैं लोग। काम करना ज़रूरी है सबके लिए। बम्बई जैसे शहर में बगैर काम के सर्वाइव नहीं कर सकते आप, चाहे किसी भी स्टेज पर हैं आप लाइफ की। इकोनॉमी कोई भी हो, लेकिन इकोनॉमी के पीछे जो डर था उसके पीछे
जो बिजनेस हुआ उसमें सुमित का बहुत बड़ा योगदान है। सब लोगों ने अपना इंश्योरेंस करा लिया है। इंश्योरेंस करवा लिया, जी जी जी। इतना हाउस होल्ड रहे हैं सुमित अपने हाँ सीरीज के माध्यम से इसमें, जी। कि मतलब सुमित व्यास बोले तो अब लोगों को लगता है यार यही कहीं बैठा होगा घर में। या इंश्योरेंस एजेंट है नहीं मतलब ये। अपार्ट फ्रॉम एजेंसी आपकी सीरीज का जी, मतलब काफी लोगों ने देखी काफी मतलब। लोगों ने देखी हमारी। इनफैक्ट लॉकडाउन में हमने एक सीरीज बनाकर तैयार की, वकालत फ्रॉम होम नाम से, वो अमेजोन के लिए। तो वो घर ही पे बैठे बैठे सारे एक्टरों ने शूट भी की और उसे बाद में एडिट किया डायरेक्टर ने, और फिर उसे प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया। तो अगर मैं बात करूं वापस, तो किस को एक्टर्स आपके उतने ही स्ट्रांग होते हैं जितना आपका परफॉर्मेंस उसी से निकल के आता है, तो किस तरह के एक्सपीरियंसेस आप वो बांटेंगे कि गिव एंड टेक कैसा रहा, किस तरह की केमिस्ट्री रही? अच्छा रहा, मजा आया। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, नवीन कस्तूरिया और अमोल पराशर, आशीष वर्मा, स्वरा भास्कर। वर्षों से मैं इन्हें जानता हूँ, तो इनके साथ काम करके मजा आता है। और आई थिंक हम एक दूसरे को पसंद पार्टली इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे का काम बहुत पसंद है। हमें एक दूसरे का जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत पसंद है। तो उसमें जब सीन में आपके इर्द गिर्द अच्छे कलाकार हों, अच्छे अदाकार हों, तो आपको भी उस सीन में इन्वॉल्व होकर मजा आता है। आप एक अच्छे खासा आपको एक टाइम हो गया है, किस तरह का बदलाव एज़ एन एक्टर अपने आप में देख रहे हैं आप? मतलब जिस तरह के अलग-अलग किरदारों में हम आपको देख रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है इनर की एज़ एन एक्टर, हाउ यू इवॉल्व? आई थिंक एज एन एक्टर तो यू कीप इवॉल्विंग एक्चुअली, एवरी हर समझिए 2-3 साल में ना एक्टर को फिर से खुद के काम को एक बार वापस से रिफ्रेश करना पड़ता है। आज से 10-15 साल पहले जिस किस्म की परफॉर्मेंस लोग एंजॉय करते थे, आज वो उन्हें लगता है वो बड़ा बड़ा लाउड है, कम करना चाहिए, सटल करना चाहिए, ज्यादा इंटरनल होनी चाहिए चीजें। यही जो परफॉर्मेंस आज जो लोग पसंद कर रहे हैं, वो 15 साल पहले कहते थे कि अरे ये तो खराब कर रहे हैं, तो कुछ करता ही नहीं है। तो वो चीज है, वो आपको लगातार आपको अपडेट करना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर को। और यही यही मजेदार बात है। आई थिंक सबसे बढ़िया बात मुझे लगता है हमारे प्रोफेशन की है कि अगर आप कोई एक काम करते हैं, वो अच्छा हो जाता है और चल जाता है, तो आप उसके सहारे जिंदगी नहीं बिता सकते, क्योंकि उसके ठीक बाद कोई एक नया काम आएगा किसी और का, तो उससे भी बढ़िया होगा, उससे भी नया होगा, और वो आते रहेंगे। तो अगर आपको बने रहना है, रेलेवेंट रहना है, तो आपको लगातार नया काम, नई अप्रोच, नए किरदार करते रहना पड़ेगा। तो वो सबसे मजेदार बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही, मतलब इसमें मैं उन तमाम जो यंग पीपल अराउंड द कि जो इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने, उनको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है कि एक्टर का ग्लैमर जो दिखता है वो अपनी जगह है, लेकिन उसको ऑन टूर्स रहना पड़ता है कि किस तरह लगातार अपने आप को वो वाइबल बनाए रखे। ये कहना चाहूंगा कि जो फेम जो है ना, जो जिससे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं कि अरे ये बड़े फेमस होते हैं एक्टर, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, सुंदर दिखते हैं, वो एक बाई प्रोडक्ट है। जो असल काम है वो कठिन है। मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरे ही स्टेज पर अमूमन दिन में 2 से 3 नए कामों के बारे में हम जिक्र करते हैं कि अरे ये काम होगा, ये अगला प्रोजेक्ट आएगा, ये आएगा। तो महीने में आप समझ लीजिए 20 से 30 प्रोजेक्ट के बारे में बातें चलती हैं कि ये होगा, और उसमें से 6 महीने में 2 प्रोजेक्ट एक्चुअली बनते हैं, बन के बाहर आते हैं। तो ओहो। अगर आप हर चीज से दिल लगा के बैठ जाएंगे या दिल तोड़ के बैठ जाएंगे अपना, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको और वो बन के आने के बाद कई बार लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत बकवास है। तो आप उन चीजों से जो है डिसहार्टन नहीं हो सकते। अगर आपने लंबी पारी खेलनी है, तो आप अपने काम का रस लेते रहें। जितना आप वो लेते रहेंगे, तो आपको बाकी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। कहते हैं कि जब मतलब शूटिंग में आपके वेवलेंथ के ही को एक्टर्स और आपके दोस्त हो तो शूटिंग इज अ फन। तो हम्म। किस तरह के एक्सपीरियंसेस शूट के दौरान के बैठना चाहेंगे? क्या
किस तरह का समय कटा है? जी, जी, बहुत मज़ेदार समय कटा हमारा क्योंकि हम मैक्सिमम शूटिंग इसकी जो है एक बिल्डिंग में ही हुई है। एक अपार्टमेंट जो तैयार हुआ था वहाँ पर। तो हमने बहुत सारा समय बिताया। स्वरा उन दिनों कोई नई डाइट पर थी तो वो घर से कुछ ख़ास डाइट खाना बनाकर लाती थी। उसने लिहाज़ में एक आधी बार कह दिया हमसे कि आप भी लीजिए। उसके बाद उसके हाथ नहीं लगा वो खाना, बाकी लोग ही खत्म कर जाते थे उसको। तो हाँ, बहुत अच्छा रहा, मज़ेदार रहा समय। ये सीरीज़ अभी एमएक्स पे लाइव हो जाएगी और इसके बाद हम आपको कहाँ-कहाँ, किन-किन प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं? और सीरीज़ हमने पिछले साल की थी हॉटस्टार के लिए। 1962 चाइना वॉर पर बेस्ड। तो वो इस साल आनी चाहिए। आज क्योंकि लॉकडाउन हो गया था बीच में तो कई सारे काम जो है वो रुक गए थे। अब धीरे-धीरे वो रिज़्यूम हुए हैं पोस्ट प्रोडक्शन तो इस साल वो आना चाहिए बाहर। तो एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जितने मेरे एक्टर्स मित्र हैं, वो सभी इस इसके मारे हैं कि अचानक ही काम इतना हो गया है कि सँभले नहीं सँभल रहा है कि जो रुका हुआ था कोरोना लॉकडाउन के दौरान, वो एक स्ट्रेस है, डेट्स कैसे मैनेज करें, वो सारा स्ट्रेस इकट्ठा हुआ है। नहीं मेरी ऐसी ऐसी वाली प्रॉब्लम तो नहीं आई है मुझे, आई होप आए जल्द, क्योंकि कहाँ है आमीन। काम। पर हाँ, मतलब अब काम शुरू हुआ है धीरे-धीरे और जो जिस काम इंतज़ार कर रहे थे वो समय आ गया है कि अब जो हमें 1 साल घर में बैठ के लग रहा था ना कि बाहर निकल के पता नहीं मैं क्या कर दूँगा, तो अब वो वक़्त है, अब हमें कर देना चाहिए वो। चलिए सुमित, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद जी, करते हैं कि आपके कमरे में कोई रहता है बड़ा सक्सेसफुल रहे एमएक्स प्लेयर पर जल्दी लोग देख पाएँगे और जी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएँ और जी, फिर मुलाकात होती है जल्दी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू थैंक वेरी